हेलो माय मिरेकुलस व्यूअर्स। तो तुम लोग कैसे हो? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिरेकुलस के सीज़न 5 के एपिसोड 2 मल्टीप्लिकेशन को। कुछ दिन पहले मैंने मिरेकुलस के सीज़न 5 के एपिसोड 1 एवोल्यूशन को भी एक्सप्लेन किया था और उसमें तुम लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिला, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो चलो टाइम वेस्ट ना करके अपने मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एवोल्यूशन का एक सीन दिखा जाता है जहाँ पर मोनर्क लोगों को कहता है कि पेरिस वासियों, मैं मोनर्क हूँ और मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और अब मैं तुम लोगों के ऊपर हमला करने वाला हूँ। और ये हमला तब तक नहीं रुकेगा जब तक ना कोई मुझे आकर लेडी वगन कैटनोयर के मिरेक्युलस ला कर दे। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि मोनर्क के आने की खबर लाइव टेलीकास्ट कर रही होती है। इसके बाद हमें लेडी बग कैटनोयर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये सब वो लोग लेडी बग के योयो की मदद से देख रहे हैं। अब थोड़ी देर तक हमें लेडी बग कैटनोयर के बीच में बातचीत चलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर लेडी बग कैटनोयर को बताती है कि कैसे एड्रियन एंड फिलिक्स एक जैसे दिखने के कारण लेडी बग ने गलती से एड्रियन की जगह फिलिक्स को डॉग मिराक्युलस दे बैठी। ये सब सुनने के बाद कैटनोयर अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि अगर फिलिक्स ने ही तुम्हारे मिराक्युलस को चुराया है और ये अभी मोनार्क के पास है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोनार्क और फिलिक्स के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। ये बात खत्म होते ही वहाँ पर ग्रैंड मास्टर सुहान आ जाता है और लेडीबग को मिराक्युलस खोने के कारण डांटने लगता है। लेकिन तभी कैटनोयर लेडीबग को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि अब चिंता मत करिए, हम जितनी जल्दी हो सके मोनार्क से सारे मिराक्युलस को वापस ले लेंगे और उसको एक सेफ जगह रख देंगे। और अब बनी मिराक्युलस का भी चिंता मत कीजिए, उसको हमने एक काबिल इंसान को दे दिया है और अभी हमारे पास एक क्लू है जो कि हमें मोनार्क के पास ले जाएगा। हम किसी के भी साथ बुरा नहीं होने देंगे। ये सब सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर सुहान अपनी गलती समझता है और लेडीबग एंड कैटनोयर से माफी मांगते हुए कहता है कि कैसे वो सुपर एक्सपेंसिव शूज और मॉडर्न लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और सुहान हमें ये भी बात बताता है कि कैसे वो 4 महीने तक मोबाइल में क्यूट कैट्स के वीडियो देखकर टाइम वेस्ट किया है और एक गार्डियन मास्टर होने के बाद भी उन्होंने एक गार्डियन पर भरोसा नहीं किया और मदद भी नहीं किया। इस पर लेडीबग अपना एक स्पीच देती है और कहती है कि गलती सब करता है, लेकिन जो इस गलती से सीख कर जिंदगी में आगे बढ़ता है वही जिंदगी में सफल होता है। तो इसलिए हमें हेल्प करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके हमें मोनार्क से सारे मिराक्युलस लेने होंगे। इसके बाद ग्रैंड मास्टर सुहान मोनार्क को हराने के लिए मिराक्युलस टेम्पल से मदद लाने के लिए चला जाता है। उनके जाने के बाद लेडीबग एंड कैटनोयर स्पेस पावर मैकरोन खा के सुपर फॉर्म्स लेकर फिलिक्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिलिक्स को ढूंढते ढूंढते वो लोग फिलिक्स के घर लंदन चले जाते हैं। तो पूछताछ करने पर फिलिक्स की मॉम बोलती है कि जब वो नींद से जागी तब उन्होंने देखा कि फिलिक्स घर पर नहीं है। तब वो सोचती है कि फिलिक्स अपनी कज़न एड्रियन से मिलने पेरिस गया है। अब कुछ देर उन तीनों में फिलिक्स को लेकर बातचीत चलते हैं। उसके बाद कॉस्मोबग एंड एस्ट्रोकैट अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद मैरिनेट अपने घर में सवार एक क्वामिस को इमेजिन करती है और दुखी होकर मिराक्युलस बॉक्स को संभाल कर दूसरे एक बॉक्स में रख देती है। कुछ देर बाद आलिया का कॉल आता है और तब मैरिनेट आलिया को आज रात के लिए उसके घर में रहने के लिए बोलती है। और ठीक वैसे ही एड्रियन भी अपने घर आता है और फिलिक्स के साथ सीजन 4 में हुए कुछ मोमेंट्स को इमेजिन करता है और वो मैरिनेट के उस बात को याद करता है जहाँ पर मैरिनेट कहती है कि तुम क्यों अपने डैड को नहीं बताते कि तुम मॉडलिंग पसंद नहीं करते हो। ये सोचकर एड्रियन हीरो की तरह जाता है और अपने डैड से कहता है कि मैं मॉडलिंग नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर गैब्रियल एड्रियन के ऊपर गुस्सा होने की बजाय एड्रियन के बातों को मान लेता है, जिसे देखकर एड्रियन भी हैरान हो जाता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैरिनेट और आलिया एक साथ बैठी हुई है। तब मैरिनेट बोलती है कि मेरी एक गलती के कारण मोनार्क को सारे मिराक्युलस मिल चुका है और इसीलिए मोनार्क से लड़ने के लिए मेरे पास आज कोई टीम नहीं है। इसीलिए मैरिनेट बहुत दुखी होती है, लेकिन आलिया उसको समझाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी मैरिनेट कहती है कि नहीं, ये मेरी ही गलती है, क्योंकि अगर मैं एड्रियन को प्यार ही ना करती, अगर मैं एड्रियन को नहीं जानती तो ये सब नहीं होता। तब आलिया मैरिनेट को समझाने के लिए कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो और उन सब पलों को याद करो जिस पलों को तुम दोनों ने साथ बिताया है। तुम दोनों ने एक रूम में बैठकर वीडियो गेम खेला है और एड्रियन ने तुम्हारे बनाए हुए फैशन डिजाइनिंग वाले कपड़े पहने हैं और तुम लोग एक साथ मूवी देखने भी गए थे। और तुम वो बात को मत भूलो कि तुमने ग्रेविन म्यूजियम में एड्रियन को स्टैचू समझकर ऑलमोस्ट किस कर ही दिया था। ये सब बातें चलता ही रहता है कि तभी एड्रियन का कॉल आता है, लेकिन मैरिनेट बहुत नर्वस होती है तो इसलिए आलिया एड्रियन के कॉल को पिकअप करती है। पहले तो मैरिनेट के कहने पर आलिया कहती है कि वो अभी रूम पर नहीं है, लेकिन जब एड्रियन कहता है कि मेरे पापा ने मुझे मॉडल ना बनने की परमिशन दे दिया है, तो ये बात सुनने के बाद आलिया मैरिनेट को फ़ोन पास करती है और यह हमें एड्रियन और मैरिनेट के बीच कुछ बातचीत चलती हुई दिखाया जाता है। इस कॉन्वर्सेशन में एड्रियन पोलाइटली मैरिनेट को बोलता है कि जब से मैं स्कूल में भर्ती हुआ हूँ सब कुछ मेरे लिए नया था और वहाँ बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन एक बात का मुझे यकीन है कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो मेरी लाइफ तुम्हारे बिना बहुत अलग होता। सिचुएशन जैसा भी हो,
तुम हमेशा मेरी तरफ रही हो। हर एक मुश्किल समय में तुमने मुझे बहुत अच्छा सलाह दिया। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। थैंक यू मैरिनेट। ये सब सुनने के बाद मैरिनेट बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है और डरते हुए कहती है कि यू आर वेलकम। फिर कुछ देर उनमें बातचीत चलते हुए हमें दिखाया जाता है। फिर फ़ोन को कट करने के बाद आलिया मैरिनेट को समझाती है कि तुम लोग धीरे धीरे करीब आ रहे हो और तुम दोनों एक दूसरे को जानने और समझने लगे हो। लेकिन मैरिनेट इसे इग्नोर करती है और कहती है कि नहीं, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ये बात सुनकर आलिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि वो तुम्हें पसंद करता है। इसके बाद हमें एड्रियन को दिखाया जाता है जो कि मैरिनेट के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें गैब्रियल के घर एक कार आते हुए दिखाया जाता है और फिर उस कार से कौन आता है पता है? नेतली आती है और डायरेक्ट एड्रियन को देखने चली जाती है। फिर एड्रियन को एक प्यारी सी स्माइल देने के बाद नेतली वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन स्कूल पर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एलेक्स के पापा बताते हैं कि कैसे एलेक्स बनिक्स बनकर लेडीबग की मदद कर रही है और वो तभी वापस आएगी जब सब ठीक हो जाएगा और मोनर्क हार जाएगा। सब एलेक्स और एलेक्स के पापा के इस बहादुरी को लेकर बहुत खुश होते हैं और सब एलेक्स और एलेक्स के पापा को थैंक यू भी बोलते हैं। और फिर प्रिंसिपल डेमोक्रेट्स और मिस बस्टियर सबको कहते हैं कि सुपर हीरो बनने के लिए हमें कोई मिरेक्युलस की ज़रूरत नहीं है। हमारे सबके अंदर सुपर पावर होता है, बस उसे पहचानना ज़रूरी है। जैसे एलेक्स और मिस्टर कुबेल ने हमारी मदद की है, ठीक वैसे ही मोनर्क को हराने के लिए हमें लेडीबग और कैटनोर की मदद करना होगा। तब सारे स्टूडेंट बात करते हैं कि मोनर्क के पास लगभग सारे मिरेक्युलस हैं, इसलिए वो अभी बहुत ताकतवर बन चुका है जिसे रोकना बहुत ही मुश्किल है। और ये डिस्कशन कुछ देर चलता ही रहता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें आईफेल टावर को दिखाया जाता है जहाँ पर लेडीबग और कैटनोर कुछ क्लू की तलाश कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे एड्रियन स्कूल जाने के लिए तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। तब एड्रियन देखता है कि उसके डैड के साथ कागामे की मॉम कुछ बात कर रही होती है, लेकिन एड्रियन कुछ समझ पाता कि तभी एड्रियन के बॉडीगार्ड डोर को बंद करके एड्रियन को स्कूल लेकर जाता है। स्कूल आकर एड्रियन सबको हाय हेलो करने के बाद मैरिनेट के पास अगर किस करने ही वाला होता है कि तभी मैरिनेट पीछे चला जाता है और हैंडशेक करती है। अब पेरिस के लोग मोनर्क को हराने के लिए योगा करता है, मन को शांत रखने के लिए। और कोई मोनर्क का स्टैचू बनाकर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और यहाँ हमारे लेडीबग और कैटनोर मोनर्क और फिलिक्स को ढूंढने की कोशिश में लगे रहता है। फिर से और एक दिन स्टार्ट होता है। एड्रियन आता है और सबसे हाय हेलो करता है और मैरिनेट को फिर से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिनेट फिर से अपना दाया हाथ हैंडशेक के लिए बढ़ाती है। आलिया उसकी दाया हाथ पकड़ लेती है तो मैरिनेट अपने बाएं हाथ से हैंडशेक कर लेती है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है और हमें पेरिस के लोग योगा, बॉक्सिंग, मेडिटेशन और गेमिंग करते हुए दिखाया जाता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें एड्रियन को गैब्रियल एग्रेस्ट के साथ दिखाया जाता है जो कि अपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक बार सीन चेंज होता है और हमें न्यूज़ से पता चलता है कि मोनर्क को पेरिस में हमला किए हुए 1 हफ्ते हो चुका है और इन 1 हफ्ते में मोनर्क ने पेरिस में एक भी हमला नहीं किया। फिर हमें लेडीबग और कैटनोर को दिखाया जाता है जो कि आईफेल टावर के ऊपर बैठकर कार्ड्स खेलते खेलते मोनर्क और फिलिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर से और एक दिन स्कूल में एड्रियन अपने दोस्त आलिया और नीनो को हाय हेलो करने के बाद मैरिनेट के पास जाकर किस करने ही वाला होता है कि तभी लास्ट मोमेंट में वहाँ पर इकरी गोजन नाम की एकोमाटाइज्ड विलेन आ जाती है जो कि मल्टीप्लिकेशन एपिसोड की मेन एकोमाटाइज्ड विलेन है। इकरी गोजन आते ही पेरिस के पुराने बिल्डिंग्स को तोड़ने लगती है। तब इकरी गोजन को रोकने के लिए लेडीबग एंड कैटनोर ट्रांसफॉर्म होकर चले आते हैं। कुछ देर डिस्कशन करने के बाद जब लेडीबग एंड कैटनोर उससे लड़ने के लिए जाती है तब इकरी गोजन अपने एक चुटकी से लेडीबग को बहुत दूर फेंक देती है। तब लेडीबग खुद को संभाल कर जब इकरी गोजन पर काउंटर अटैक करने जाती है तब इकरी गोजन अपने स्पीड की मदद से खुद को बचाते हुए कैटनोर के कैटेक्लिज्म को चकमा दे देता है। तब लेडीबग उसके स्पीड को कम करने के लिए उसके तलवार को अपने योयो की मदद से कसकर पकड़ लेती है, जिसका एडवांटेज ये होगा कि कैटनोर अपने कैटेक्लिज्म को सही तरीके से यूज कर पाएगा। सबको लगता है कि अभी इकरी गोजन का खेल खत्म हो गया है, लेकिन नहीं। तब इकरी गोजन माउस मिरेक्युलस की मदद से अपना हिडन पावर मल्टीप्लिकेशन को यूज करता है। अब यहाँ लेडीबग एंड कैटनोर के साथ साथ जो लोग इस चीज को पहली बार देख रहे हैं वो लोग बहुत ही सरप्राइज हुए होंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इकरी गोजन अपने कुछ क्लोन्स को पेरिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देती है और खुद लेडीबग एंड कैटनोर से लड़ने के लिए रह जाती है। और उसके साथ उसके कुछ क्लोन्स भी थे। कुछ देर तक इकरी गोजन लेडीबग एंड कैटनोर के पास से मिरेक्युलस छीनने के लिए फाइट करती है, लेकिन सारे विलेंस की तरह वो भी इस काम में नाकामयाब होती है। और क्योंकि इकरी गोजन ने अपने 12 क्लोन्स को बनाया है, अब उनको हराने के लिए लेडीबग अपना लकी चार्म यूज करती है और उसको एक फिशिंग रॉड मिलती है। इसे देखने के बाद कैटनोर बहुत सरप्राइज्ड होता है, लेकिन लेडीबग कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि मुझे पता है कि इसे कैसे यूज करना है। फिर उसको रोकने के लिए लेडीबग एंड कैटनोर एक प्लान बनाते हैं जहाँ पर कुछ देर लेडीबग उनको खुद के ऊपर अटैक करने देती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी इकरी गोजन लेडीबग को पकड़ नहीं पाती, उल्टा वो अपने क्लोन्स को मारने लगती। अब लेडीबग भागते वक्त एक बिल्डिंग में घुस जाती है जहाँ पर कैटनोर पहले से फिशिंग रॉड लेकर रेडी था। लेडीबग का इशारा मिलने के बाद कैटनोर
और एकारी गोजन को तलवार को कैप्चर कर लेता है और कैटेक्लिज्म करने के बाद एकुमा को बाहर निकल देता है और फिर से हमारी प्यारी लेडीबग एकुमा को कैप्चर करके छोड़ देती है। फिर एकुमाटाइज्ड विलेन गायब हो जाती है। फिर लेडीबग एंड कैट नोयर मिसेस सुरुगी को समझाती है कि कैसे मोनार्क ने उन्हें एकुमाटाइज किया था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी लेडीबग और कैट नोयर को ये पता नहीं चलता कि एकुमा कौन से ऑब्जेक्ट पर था। अब बहुत जल्द ही टाइम आउट होने ही वाला होता है, इसीलिए लेडीबग मिसेस सुरुगी को मैजिकल चार्म देता है ताकि वो फिर से एकुमाटाइज्ड ना हो। और फिर मिराक्यूलस लेडीबग बोल के सब ठीक करके लेडीबग और कैट नोयर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिसेस सुरुगी अपने कार में बैठकर गैब्रियल से अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है और उनके बात सुनकर लगता है कि मिसेस सुरुगी भी अब मोनार्क मतलब गैब्रियल की मदद कर रही है। फिर हमें एड्रियन और लाइला का न्यू एड शूट दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कैसे रिंग को देखते हैं जो कि एकदम मोबाइल की तरह काम कर रहे हैं। ये गैजेट तुम्हें गूगल और सीरी की तरह सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसकी मदद से तुम अपने मैथ्स के डाउट क्लियर कर सकोगे, कोई भी मैप देख सकोगे, नियर बाई शॉप सर्च कर सकोगे और अगर तुम्हारे आसपास कोई एकुमा या एकुमाटाइज्ड विलन हो तो ये गैजेट तुम्हें पहले ही अलर्ट कर देगा और एक सेफ जगह भी बता देगा जहाँ पर तुम एकुमा या एकुमाटाइज्ड विलन से सेफ रहोगे। और इसके अलावा भी हम जैसे मोबाइल में किसी से बात करते हैं तुम ऐसे ही मोबाइल में किसी से भी बात कर सकोगे। और इस ऑसम गैजेट को मिसेस सुरुगी और गैब्रियल ने मिलकर बनाया है। फिर गैब्रियल अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि हमने इस गैजेट को सबकी मदद के लिए और लोगों को करीब लाने के लिए बनाया है। इसके बाद गैब्रियल अग्रेस्ट एड्रियन और लाइला को सबके सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए बुलाता है और एड्रियन से कहता है कि आज से मैं तुम्हें तुम्हारे मॉडल लाइफ से छुटकारा देता हूँ। और ये बात सुनकर एड्रियन फिर से बहुत सरप्राइज हो जाता है। लास्ट पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फिलिक्स को पीकॉक मिराक्यूलस के साथ दिखाया जाता है जो कि हमें ये हिंट देता है कि आने वाले एपिसोड में कुछ तो बड़ा होने वाला है। और ऐसे ही हमें सस्पेंस में रखकर ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो आज का वीडियो लिटरली बहुत ही लंबा हो चुका है और मैंने इतना बड़ा वीडियो कभी नहीं बनाया है। तो अगर अभी तक तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम लोगों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। और आज के हमारे वीडियो का लाइक है हमें 300 लाइक्स का और कमेंट्स का है हमें 80 कमेंट्स। हाँ मुझे पता है कि ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आई होप कि तुम लोग लाइक एंड कमेंट्स के एम को पूरा कर दोगे। और ये रहे मेरे पिछले वीडियो के कुछ कमेंटर्स जिनको मेरी तरफ से एक छोटा सा शाउट आउट। और ये रहा वो वाला कमेंट जिस कमेंट को देखने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा। तो अगर तुम्हारे मन में भी मिराक्यूलस से रिलेटेड कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो तुम भी एक कमेंट कर देना कि क्या पता आने वाला अगला वीडियो तुम्हारे कमेंट के ऊपर हो। तो हाँ आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और ये वीडियो अपने मिराक्यूलस दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और चैनल में पहली बार आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही मिराक्यूलस वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलता हूँ, मिलते किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सबकी मदद करना और अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करना। ओके सो गुड बाय माय मिराक्यूलस व्यूअर्स। और हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।